तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 8 के जो चैप्टर 2 था गणित का चैप्टर 2 था उसकी प्रश्नावली 2.1। इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए देखते बेटाओ अपने पास है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब मेरी बात सुनो बेटाओ, ध्यान से समझना। अब मैंने बताया था जिस चीज को निकालना होता है तो उसको अलग करते हैं और नंबर वाले को अलग करते हैं। अपन को क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो एक्स के कितने पद है? यहाँ पे एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। तो एक्स वाले को अलग कर दो, नंबर वाला अलग रहने दो। तो यहाँ पे 3x ये प्लस का 2x है बेटाओ। कितना x है? 2x। तो इधर आएगा का बन जाएगा माइनस का 2x बराबर का बराबर। इधर 18 बच ही रहा है प्लस का। 3x में से 2x गए तो बेटाओ कितने x बचेंगे? सब जानते हो भाई, 3 आम में से 2 आम घटाए तो 1 आम बचेगा। वैसे यहाँ पे भी 1 x बचेगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया बेटाओ? 18 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो यहाँ पे t के एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। और नंबर वाला कौन सा है बेटाओ? इधर देखो, नंबर वाले एक तो -3 है, एक तो ये -3 है और एक -5 है। ठीक है बेटा, तो नंबर वाले को उधर ले जाओ, उधर कर दो, और है ना x वाले को इधर कर दो। मतलब किधर भी करो, बराबर के इधर करो या उधर करो, पर x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। तो मैं अभी फिलहाल इस 3t को इधर ले आता हूं, तो ये हो गया 5t माइनस 3। ये 3t का आएगा इधर प्लस का, तो इधर आके माइनस का। ठीक है, ये बराबर बीचों में बराबर है तो चलने दो, और माइनस का 5 इधर बच गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये भी t, ये भी t, और ये नंबर वाला, तो नंबर वाले को उधर भेज दो। तो यह हो जाएगा 5t माइनस का 3t रह जाएगा, क्योंकि ये तो उधर जा रहा है, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस का 5 और ये प्लस का 3। 5t में से 3t घटाए तो कितने t बचेंगे बेटा? हो 2t, मतलब 2t। ठीक है, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। एक संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, डेफिनेटली घटेगी। 5 में से 3 गया जाएगा, 2 बचेगा। बड़ी संख्या काय की बेटा? हो माइनस की, तो निशान काय का आएगा? माइनस का आएगा बेटा। हो ठीक है, ये 2t के साथ काय में है? गुणा में। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर कोई ऐसे चिपका हो तो गुणा में रहता है। तो इधर काय में चल जाएगा बेटा? ये भाग में चल जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो t बराबर आ जाएगा माइनस का 1/1। और माइनस का 1/1 को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटाओ। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो इसमें एक तो ये x वाला है और एक ये x वाला है। और नंबर वाले कौन कौन से बेटाओ? देखो देखिए, ये एक नंबर वाला और ये दूसरा नंबर वाला। तो x वाले को इधर ले आओ और नंबर वाले को उधर ले जाओ बेटाओ। तो ये हो जाएगा बेटाओ 5x। अब इसको इधर ले आता हूं मैं x वाले को, तो ये कितना है? प्लस का 3x। तो इधर आके हो जाएगा बेटाओ माइनस का 3x। ठीक है बेटाओ, प्लस का 9 चलने दो। इधर कितना बचा? ये 3x आ गया तो 5 बचा। ठीक है, 5x माइनस 3x। ठीक है, ये प्लस का 9 इधर है तो उधर ले जाना है अपन को। प्लस का इधर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। तो 5 माइनस 9। ठीक है, 5x में से 3x गए तो कितने x बचेंगे बेटा? वो 2x बचेंगे। ठीक है, बराबर। अब एक संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, घटेगी। तो 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे। और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो इस संख्या के आगे निशान भी माइनस का आएगा बेटा। अब ये 2 इसके साथ काय में? मल्टीप्लाई में। यहां भी सेम कंडीशन बनी थी, तो ये उधर चल जाएगा, काय में जाएगा? डिवाइड में, भाग में चल जाएगा बेटा। अब सेम, मतलब जैसे यहाँ पे 2 का पहाड़ा तो वहां पे ऐसे 2 का पहाड़ा है। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस के 2/1। ठीक है बेटा, अब माइनस के 2/1 को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है 4z मतलब 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो बेटा यहाँ पे इधर देखो, ये 2z, ये 2z, ये 3 अलग और 6 अलग।
जेड जेड वाले एक तरफ कर लेना है, नंबर वाले को एक तरफ, तो जेड को इधर ले आओ, तो ये जाएगा बेटा 4z, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2z, प्लस का 3 इधर चल ही रहा है, बराबर 6 बचेगा इधर, क्योंकि जेड इधर आ गया तो क्या बचा बेटा 6 बचा। अब 4 जेड में से 2 जेड घटा है तो कितने जेड बचेंगे, 2 जेड बचेंगे, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा माइनस का, तो 6 प्लस का और ये माइनस का, 2 जेड में से बेटा सॉरी 2 जेड तो आ गया, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब ये इसके साथ काय में मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये इधर काय में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, और 3 और 2 आगे सोल्व नहीं होंगे, अगर होंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पर यहां तक छोड़ दो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है बेटा। पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, तो बेटा ये x वाला और ये x, ठीक है, अरे ये दोनों नंबर वाले हैं, तो पहले x को इधर ले आते हैं, तो 2x, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का x हो गया, माइनस का x चल ही रहा है, 14 उधर 14 ही बचेगा क्योंकि ये तो इधर ही आ गया, 2x प्लस 1x 3x हो जाएंगे, सीधी सी बात है बेटा। अभी जो माइनस का 1 है ना उधर जाएगा तो क्या का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है बेटा। 3x को चलने दो, 14 प्लस 1 15, कितने बेटा 15। अब ये 3 काय में इधर गुणा में, तो उधर काय में चल जाएंगे बेटा भाग में। अब देखो दोनों में 3 का पहाड़ा सेम सेम आ रहा है, तो 1 तिया 3, अब 5 तिया 15, x बराबर कितना आ गया 5/1, 5/1 को क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ठीक है बेटा। अब देखो x है ना पे पूरा एक पद है, ठीक है, ये पूरा एक पद है, अरे इधर रह गया। अब देखो इसमें से अपन को सिर्फ x चाहिए, तो अपन x वाला पद लाएंगे ना, ये तो पूरा एक माइनस वाला भी आएगा, इसलिए पहले अपन है ना इसको है ना सोल्व कर लेते इस वाली चीज को, ठीक है। तो 8x को ऐसा चलने दो, प्लस 4 को भी चलने दो, ठीक है बेटा। 3 इधर देखो, अबे 3 देखो बेटा 3 है ना तो x से गुणा हो रहा ना -1 से गुणा हो रहा, बल्कि ये दोनों से एक साथ गुणा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रैकेट है, ये बोल रहा है कि x -3 के होल से गुणा हो गए 3, सॉरी x -1 के होल से गुणा होगा, होल मतलब पूरे से, कोष्टक बनने का मतलब पूरे से, तो ये 3x से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा। 3 को x से गुणा किया तो 3x, और 3 को 1 माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस का 7। अब सारे पद सेपरेट हो गए बेटा। अब इस 3 को इधर ले आओ और इस 4 को उधर ले जाओ, सॉरी 3x को इधर ले आओ और 4 को उधर ले, तो ये हो गया 8x, ये इधर आया है तो माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर माइनस का 3 प्लस 7, ठीक है बेटा। ज्यादा कुछ नहीं किया, ये 3x को इधर लाया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया 8x माइनस 3x, अभी प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या का बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस 7। 8x माइनस 3x कितना x होएगा बेटा 8x में से 3x गए तो 5x। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो अपन एक जैसे निशान वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे निशान वाली, एक तो माइनस का 3 माइनस का 4, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी 7। अब दोनों में क्या है माइनस है, तो किसी का भी निशान लगाओ बेटा, क्या ही फर्क पड़ेगा, इसमें भी माइनस उसमें भी माइनस, ठीक है। तो आ गया माइनस, ये प्लस का 7, एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की, तो क्या होगा बच्चों घट जाएगी तो जाएगा 5x बराबर 7 में 7 गए तो 0, ये इधर खाई में बताओ गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 0/5। अब बेटा देखो यहाँ पर 0/5 है, तो इसकी एक कंडीशन होती है, एक तो ये होता है 0/5 और एक होता है 5/0, ठीक है बेटा। इस वाले का आंसर आता है 0, पर इस वाले का आंसर आता है बेटा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो अपने पास ये वाला है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब इधर देखो बेटा,
पहले इसको है ना सोल्व करने के लिए इस 5 को इधर ले आओ, तो इधर काय में बटे में, तो इधर 5 के साथ आगे चिपक जाएगा, गुणा हो जाएगा ये, तो ये जाएगा 5x बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 10, 5x बराबर। अब ये वाली कंडीशन बन गई, बताओ ये 4x से भी गुणा होगा और 10 से भी गुणा होगा, तो 4 को x से गुणा किया तो 4x और 4 को 10 से गुणा किया तो 40। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस 4x को देखो, x वाला पद सिर्फ 2 ही है, तो x वाले को एक तरफ कर दो और नंबर वाले को एक तरफ कर दो, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई, 5x माइनस 4x बराबर 40, 5x में से 4x गए तो x बचेगा, तो x बराबर क्या आगे बताओ अपने पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना है कि अपन है ना या तो इन दोनों को इधर लाके इनों का एलसीएम ले ले, या फिर उधर ले जाके मतलब है ना उधर ले जाके इन दोनों को अलग जोड़ दे, इन दोनों के एलसीएम ले ले, या फिर इनों के साथ एलसीएम ले ले, भाई इसका भी अलग एलसीएम ले ले, इसका भी अलग एलसीएम ले ले। तो मेरी सलाह ये है कि तुम है ना इधर इधर और इधर इधर अलग अलग एलसीएम ले लो। एक तो है ना वो वेरिएबल का मतलब चर का और अचर के साथ, तो ऐसा करते हैं अपन इनका, तो एक को 1/1 लिख दिया मैंने। अब एलसीएम तो लेने की कहां जरूरत है, बड़ को ट्रिक आ दे, तो 3 को 3 से गुणा 1 से गुणा किया तो 3, आप कराओ क्रॉस गुणा, तो ये जाएगा 2x प्लस का 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर, इधर भी सेम चीज कर लो। ठीक है 15, भाई 15 को 1 से गुणा किया तो 15, अब क्रॉस गुणा कराओ, तो जाएगा 7x प्लस 15 को 3 से गुणा किया तो 45। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, वो कोई बात नहीं है घबराने वाली, मैं जब तक साथ हूं तब तक गणित में कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये दोनों बटे में, तो ये इधर पूरे इसके पूरे के गुणा में आ जाएगा और ये इधर उसके पूरे के गुणा में चला जाएगा, तो जाएगा 15 2x प्लस 3 बराबर 3 7x प्लस 45। ठीक है, अब देखो 15 को इससे भी गुणा कराओ उससे भी गुणा कराओ, 15 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 30x, क्योंकि 15 का x से साथ तो गुणा नहीं हो सकता, इसलिए 2 के साथ गुणा किया है तो 30 और ये हो जाएगा x, प्लस 15 का 3 के साथ गुणा कराया तो 45। ये आप गुणा करके देख लेना, तो आप भी 15 का पहाड़ा याद हो तो ऐसे देख लेना, बराबर 3 का इससे भी गुणा होगा इससे गुणा होगा, 3 का 7 से गुणा किया तो 7 या 21x प्लस 3 का 45 से, अभी थोड़ी बड़े नंबर आ गया तो करा के देख लो बताओ, तो जाएगा 5 या 15 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो आज आंसर क्या है 135। ठीक है, अब आगे चलने दो बेटाओ। अब सेम मतलब जो नॉर्मल सी कंडीशन बन रही थी ना वो बन गई, तो इस x वाले को इधर ले आओ, तो ये हो गया 30x माइनस 21x प्लस 45 बराबर 135। 30x में से 21x गए तो 9x बचेंगे बेटाओ। ठीक है, और ये 45 उधर जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9x को चलने दो बराबर का 135 में से 45 घटा दो बेटाओ, 5 में से 5 गए तो 0 और 3 में से 4 नहीं जाएंगे तो इधर से हासिल उधार लेंगे तो हो जाएगा ये 13 अब 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, तो आंसर अपना मोटा मोटा 90 आ रहा है, मतलब करेक्ट 90 आ रहा है। अब इसके साथ कायम है गुणा में, तो उधर कायम जाएगा भाग में चला जाएगा, तो जाएगा 90/9। अब देखो दोनों में काय का पार्ट आ रहा है 9 का पार्ट आ रहा है, तो काट दो 9 एकम 9 और 9 दाई 90। x बराबर क्या है 10/1, 10/1 का मतलब क्या होता है x बराबर 10। ठीक है बेटाओ, क्वेश्चन 9 बेटाओ, इसमें भी वो पिछले सवाल के जैसे सेम कंडीशन बन रही है, इसमें भी एलसीएम ले लो और नहीं लो तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो सीधी सी बात है, अपन ने उधर एलसीएम लिया था क्योंकि ना वो मतलब एलसीएम बनाने से थोड़ा आसान लग रहा था, पर इधर देखो y का पद और y का पद, इसमें कोई अपॉन वाली बटे वाली संख्या नहीं आ रही, तो y को सीधा सीधा ले आओ और इधर इसको ले जाओ। अब ले जाने का फायदा ये होगा बेटा हो कि इसके भी नीचे 3 है और इसके भी नीचे 3 है, तो एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
सीधा एलसीएम 3 आ जाएगा, और ऊपर ऊपर जुड़ता होगा तो जुड़ जाएगा, ऊपर ऊपर घटता होगा तो घट जाएगा। बस बेटा हो, ठीक है ना। तो इस y को इधर ले आओ तो ये जाएगा 2y, माइनस का है तो प्लस का y, ठीक है। अब 26/3 को तो रहने दो, ठीक है ना। अभी अब इधर का है प्लस का, तो उधर का हो जाएगा माइनस का 5/3, 2y प्लस 1y तो जाएगा 3y, ठीक है, बराबर। अब इसमें मैंने बोला था एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एलसीएम आ जाएगा 3। अब ये घट रहा है तो 26 में से 5 घटा दो बेटा, 26 माइनस 5, 3y का 3y बराबर। 26 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बताओ, 26 में से 5 गए तो 21 बचेंगे, ठीक है, बटे में 3। अब इधर देखो बेटाओ, ये दोनों के पहाड़े में कॉमन आ रहा है कि 1 तिया 3 और 7 तिया 21, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटाओ, ये 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो y बराबर आ गया बेटाओ अपने पास 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, सीधी सी बात है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। अब इधर बस इसमें सोचने वाली बात है ये कि अगर अपन 5m को इधर लेके आएंगे और माइनस का 5m तो हो जाएगा, पर माइनस के 5m में से और प्लस का 3m घटाएंगे तो बचेगा माइनस का m बचेगा, माइनस के 2m, तो माइनस का तो अपन को चाहिए नहीं, तो अपन इस बार m को उधर ले जाते हैं, ठीक है बेटा। 3m, ये माइनस का इधर आके प्लस का 8/5, ठीक है, ये प्लस का 5m इधर हो जाएगा। अब ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 8/5 बराबर 5m माइनस 3m, 8/5 बराबर 5m में से 3m गए तो 2m बचेंगे। 2 किधर काय में है, चिपका हुआ है, मतलब गुणा में, तो इधर काय में आ जाएगा भाग में, तो जाएगा 8/5 इंटू 2, ठीक है ना। अब इसके नीचे वाले एक साथ तो गुणा में रहेगा क्योंकि इसके पास जा रहा है, ये इसके नीचे थोड़ी जा रहा है, तो ये आ गया। अब इधर देखो 8 का 8, 5 को 2 से गुणा कराया तो 10 बराबर m। अब देखो दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5 बराबर m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर 4/5, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे अपनी प्रश्नावली होती है समाप्त। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे की वीडियो देखने के लिए, मतलब जो आगे का सिलेबस है 8th क्लास का, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले की वीडियो जो इंट्रोडक्शन की थी वो भी मैंने डाल दी, परिमेय संख्या की वीडियो पूरी डाल दी, पूरा चैप्टर की, तो वो भी देख लेना। धन्यवाद।